विद्युत के मूलभूत तत्वों की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम विद्युत से संबंधित मूल शब्द एवं अवधारणाओं के बारे में सीखेंगे। आइए पहले हम करंट के बारे में जानते हैं। विद्युत के संदर्भ में यह एक मूलभूत शब्द है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं को समझना होगा, जैसे कि एक बल्ब कैसे काम करता है और एक मोबाइल फोन कैसे चार्ज होता है। इसका उत्तर विद्युत है। आइए अब हम एक बैटरी के काम करने के तरीके को समझने के द्वारा विद्युत के बारे में जानें। बैटरी एक केमिकल डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रॉन्स को हिलाने के लिए आवश्यक बल को निर्मित करने के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज का एक सब एटॉमिक कण है जो एक कंडक्टर के माध्यम से गुजरता है। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव अंत्य तक पहुंचने के लिए कंडक्टर का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह माइनस से प्लस तक होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को करंट कहा जाता है। करंट को एम्पियर्स में मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आइए आगे हम वोल्टेज के बारे में जानते हैं। यह विद्युत की एक अन्य अवधारणा है। आइए पहले हम जानते हैं कि एक कण क्या है। मान लीजिए कि पानी के दो टंकियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं और उनके बीच एक वाटर व्हील लगा हुआ है। इस टंकियों को इस तरह रखा गया है कि ऊपरी टंकी के नल से गिरने वाला पानी नीचे की टंकी में जाने से पहले व्हील को घुमा देगा। व्हील तब तक घूमता रहेगा जब तक ऊपर के टंकी में पानी होगा। यदि कोई व्यक्ति नीचे की टंकी से पानी निकालकर ऊपर की टंकी में डालता रहे तो व्हील निरंतर घूमता रहेगा। यदि वह व्यक्ति पानी डालना बंद कर दे तो कुछ समय बाद टंकी खाली हो जाएगी और व्हील घूमना बंद कर देगा। व्हील पर पानी पड़ने के कारण व्हील घूमने लगता है, क्योंकि ऊपरी टंकी में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। ऊपरी टंकी में पानी से संबंधित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यह ऊपरी टंकी और नीचे की टंकी की ऊंचाई के मध्य के अंतर पर निर्भर करती है। ऊपरी टंकी से नीचे की टंकी की ऊंचाई स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का माप है और इसलिए दबाव होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में पानी के दबाव का समतुल्य समान वोल्टेज है। वोल्टेज को एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के मध्य के ऊर्जा में अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वोल्टेज को वोल्ट्स में मापा जाता है। इसे वोल्टमीटर नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर सर्किट के साथ समानांतर रूप से जुड़ा होता है। आइए आगे हम रेसिस्टेंस, जो कि विद्युत का एक और घटक है, को समझें। रेसिस्टेंस को समझने के लिए हम पहले रेसिस्टर के बारे में जानेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पाइप से पानी आसानी से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप के अंदर एक पत्थर फंस जाए तो क्या होगा? पत्थर पानी के प्रवाह को रोकता है। उसी प्रकार रेसिस्टर विद्युत के प्रवाह को सीमित करता है। यदि रेसिस्टर ना हो तो क्या होगा? सर्किट से उच्च वोल्टेज पारित गुजर हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। रेसिस्टर एक घटक है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को सीमित करता है। रेसिस्टेंस का प्रतीक R है। रेसिस्टेंस को ओम मीटर नामक एक उपकरण से मापा जाता है और ओम्स में व्यक्त किया जाता है। आइए आगे हम ओम के नियम के बारे में जानते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर के जरिए
दो पॉइंट्स के मध्य गुजरने वाले करंट उन दो पॉइंट्स के मध्य के वोल्टेज अंतर से सीधे रूप से संबंधित हैं और दो पॉइंट्स के मध्य के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से विपरीत रूप से संबंधित हैं। यह नियम एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम द्वारा निरूपित किया गया था। ओम का नियम यह बताता है कि करंट वोल्टेज से सीधे रूप से और रेजिस्टेंस से विपरीत रूप से संबंधित है। ओम के नियम को व्यक्त करने के तीन तरीके हैं। यहां सूत्र दिया गया है। आइए अब हम विद्युत की एक और अवधारणा पावर के बारे में जानते हैं। समीकरण में दिए गए अनुसार पावर वोल्टेज और करंट से संबंधित है। पावर को वॉट से मापा जाता है और W से संबोधित किया जाता है। इसे वॉट मीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। 1000 वाट 1 किलोवाट के समान है। 1000 किलोवाट 1 मेगावाट के समान है। आइए अब हम विद्युत की एक और अवधारणा ऊर्जा के बारे में जानते हैं। विद्युत रूपी ऊर्जा को पावर प्लांट से वायर के माध्यम से आवेशित कणों चार्ज्ड पार्टिकल्स को गतिमान करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि हमारे घरों तथा उद्योगों में बिजली को उपयोग किया जा सके या उपकरणों को चलाया जा सके। ऊर्जा पावर एवं समय का उत्पाद है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक यूनिट है जो 1 घंटे में उपयोग की गई पावर की 1 किलोवाट के समान होता है। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटों के समान है। किसी भी उपकरण की विद्युत की खपत को यूनिट में मापा जाता है। इसकी गणना संचालन ऑपरेशन के घंटों की संख्या गुणा किलोवाट्स में पावर के रूप में की जाती है। इसमें आपने विद्युत की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में सीखा है।